कैसे हो आप सब। हम लोग क्लास 6 की हिंदी पार्ट 6 पढ़ रहे थे, जलाते चलो। इसमें पार्ट 1 हमने कर लिया है कवर। इसमें जो भी कविता है, उसमें जो भी पंक्तियां दी गई हैं, उसकी जितनी भी व्याख्या हो सकती मैंने समझाई भी है, लिखवाई भी है। और जो हर एक पंक्ति से जितने भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो भी मैंने बता दिया है। तो पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए, इससे पहले पार्ट 2 तभी अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोग जो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर थे पार्ट 2 में, इससे कवर करेंगे। आइए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं। इसके लिए नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं। हो सकता है कि इन्हें करने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ने की आवश्यकता अनुभव करें। याद रखिए, कविता 2-3 बार पढ़िए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। का वाला प्रश्न है, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। तो कौन सी बात मुख्य रूप से कही गई थी? भलाई के कार्य करते रहें, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। इसका हमारा सही क्या होगा? देखिए, भलाई के कार्य करते रहना, यही कविता में बोला गया था कि भलाई के कार्य हमें करते रहना चाहिए। दूसरा है दीपावली के दीपक जलाना, ये ऐसी बात नहीं की गई थी। बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, ये भी नहीं। तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना, जी नहीं। तो हमारा स्टार बनेगा फर्स्ट में। जला दीप पहला, तुम्हीने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, ये दूसरा प्रश्न है। यह वाक्य किससे कहा गया है? तूफान से, मनुष्य से, दीपकों से या तिमिर से? तो तूफान से नहीं कहा गया, दीपकों से भी नहीं कहा गया, तिमिर से भी नहीं कहा गया। किससे कहा गया था? मनुष्यों से। खा है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो भाई क्यों चुने? क्योंकि मनुष्य ने पहली बार अंधकार में दीप जलाकर साहस और प्रेम से चुनौतियों का सामना किया था। ये हमने कविता में पढ़ा था, मैंने व्याख्या में भी बताया था। तो इसी तरह से हम यही उत्तर चुनेंगे, क्योंकि भलाई के कार्य करते रहना ये मनुष्यों के लिए मनुष्य ही कहा गया था। और ये तिमिर की ज्योति प्रथम बार जलेगी, ये भी मनुष्यों से कहा गया था, ना कि तूफान से, दीपकों से। तो इसमें हम लिखेंगे खाव आंसर। कविता में बताया गया है कि मनुष्य ने ही पहली बार अंधकार तिमिर में दीप जलाकर साहस और प्रेम से चुनौतियों का सामना किया था। अगला है मिलान। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो देखिए, पहला है शब्द, अर्थ इधर है, और संदर्भ। अर्थ और संदर्भ दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। पहला है हमारा अमावस्या, दूसरा पूर्णिमा, तीसरा विद्युत दिए, फोर्थ युग। अमावस्या मैंने बताया था, जिस रात को चांद बिल्कुल भी नहीं निकलता, चंद्रमा नहीं दिखाई देता, उसको हम बोलते हैं अमावस्या। तो ये है अमावस्या, इसी को हम बोलते हैं अमावस्या। तो फोर्थ वाला इससे मिलान है, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उसे पूर्णमासी बोलते हैं। यह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले
दीपक आने लगे हैं आजकल, दीपक आते हैं, कैंडल आते हैं, और या फिर बल्ब भी बोल सकते हैं, लेकिन अब तो विद्युत भी आते हैं। युग, समय काल युग संख्या में 4 माने जाते हैं, जैसे कि पहला हमारा युग है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हमारा कलयुग चल रहा है, तो ये हमारा इससे मैच होगा। अगला है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की स्वर्ण सी जल रही है, जलती रहेगी। रहेगी धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो मैंने जब मैं इस कविता को समझा रही थी, बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर से मैं इसमें जो कहा गया है उसकी व्याख्या को हम यहाँ से लिख सकते हैं। कवि ने संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चल रही है। हमें निराश और हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अगर एक भी दीपक जल रहा है तो मानवता फैलती रहेगी। प्रेम, त्याग और ज्ञान के संदेश संसार में फैलेंगे और जीवन सार्थक होगा। ये इस लाइनों में कहा जा रहा है। अगला है हमारा सोच विचार के लिए प्रश्न। कविता को एक बार फिर से पढ़िए। अब ये बार बार कह रहा है एक बार फिर से पढ़िए, तो आप लोग पढ़ लीजिए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वस्तुओं के उदाहरण दिए गए। ओके, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए, ये है यहाँ पे, ये गलत है, जस्ट अ मिनट। ओके, हमारी बुक की ठीक है, वहाँ पे तो काफी मिस प्रिंटिंग है। चलिए, पहला है हमारा कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए, लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो काफी सारी वस्तुओं के उदाहरण दिए गए थे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ का नंबर का। पहला हम लिख सकते हैं अमावस। अमावस में भी काफी अंधेरा होता है अमावस की रात को, तो अमावस बोला गया था। नेक्स्ट बोला गया था निशा। निशा में इसवी रात होती है। तिमिर, तिमिर की शरित, तिमिर की शरित बोला गया था। तिमिर की सरिता, सॉरी, तिमिर की सरिता बोला गया था, सरित नहीं। तिमिर की सरिता, तिमिर की शिला, तिमिर की शिला, पवन, तूफान, ये सारे शब्द बोले गए थे। अगला है, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है, यह आशा क्यों की गई है। तो देखिए, ये कविता आशा जगाने वाली हमने पढ़ी तो लगा कि हाँ है। अगला है, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देख लेते हैं। खा वाले का प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से देखेंगे। यह कविता जीवन रूपी दीप में स्नेह व अपनापन रूपी तेल भरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निराशा के बीच की आशा की एक किरण दिखाई देती है। मानव और विश्व कल्याण हेतु हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। प्रेम, सद्भावना और मानवीय सौहार्द से यह जीवन खुशहाल बनता है। नई पीढ़ी इतिहास में हुए महान लोगों से प्रेरणा लेकर एक सुंदर भविष्य की नींव रखेगी। कविता मनुष्य के हृदय में विश्व बंधुत्व की आशा जागृत करती है। ये हमारा खा वाले का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं गा। देखिए, मनुष्य आशा रूपी दीपक जलाकर, स्नेह से भरे दीपक चारों ओर जले और बिना स्नेह वाले विद्युत दिए बुझा देने चाहिए, क्योंकि बनावटी वस्तुएं बाधा उत्पन्न करती हैं। ये हमारे पूछा गया था, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है। तो स्नेह से भरे दीपक जलाने की बात की गई थी और विद्युत वाले दिए बुझाने की बात की गई थी। ये अगले हैं हमारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाले हैं, बट ये इससे पहले हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाले सॉल्व। अगला प्रश्न है हमारा, कविता की रचना से जलाते
चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। अपने हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग अलग। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। ये क्यों कह रहे हैं कि एक समान समय लगता है? क्योंकि जब भी कोई कविता लिखी जाती है तो उसकी लय, जो समय और जो पंक्तियां हैं, उनका इस तरह से ध्यान रखा जाता है कि जो गा इस कविता को गाएं। तो जैसे मान लीजिए पहली वाली, जैसे ये है, ये दो दो लाइन है, फिर कविता में क्या थी, 4 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 4 लाइन। तो इन लाइनों का लय अलग होगी, थोड़ा समान इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। केवल इन 2 पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। काफी जो कवि होते हैं वो कविता लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब इस कविता को गाया जाए तो उसके जो पीछे वाले शब्द होते हैं ना, कविता के एंडिंग वाले शब्द, वो एक जैसे हों, जिससे लय बने। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देंगी। जैसे पहला है, इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए, अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। भाई बार बार कह रहे हैं फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, चलिए पढ़ लीजिए। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2-4 के क्रम में बांटा गया है आदि। देखिए मैंने बताया था ना, पहले 2 लाइन है, फिर 4 लाइन है, फिर 2 लाइन है। कुछ लोग क्या लिखते हैं, मतलब एक साथ 3 लाइन, फिर 5 लाइन, फिर 3 लाइन, इस तरह से। तो ये समानता रखने के लिए होती है। तो इसमें पूछ रहे हैं और कौन सी विशेषता है। तो देखिए, एक तो समान, पहला लिख सकते हैं लय और समान समय, समय भी समान लग रहा है। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सरल भाषा। भाषा कैसी है, सरल। तीसरा हम लिखेंगे प्रतीकात्मक, लिख सकते हैं, मतलब जीवन जो हमारी दिए हैं, और अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब क्या है, हमारी जीवन से जुड़ी हुई चीजें जो रिपीट होती हैं। तो ये चीजें ये बार बार रिपीट इस कविता में की गई है। तो हम लिख सकते हैं प्रतीकात्मकता। ओके। खा है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए, जो आपने बनाई है इसे। ओके, अगला फिर से है मिलान, मैचिंग। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलती जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। स्तंभ 1 है, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। पहले पढ़ लेते हैं, फिर एकदम से सॉल्व करते जाएंगे। चलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना इसने विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ, इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। विश्व की भलाई का ध्यान रखें, बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो देखिए हमारा इसमें क्या मिलेगा, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। ये है विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन तो छुटकारा मिलेगा। चलाते चलो ये दिए इसने भर भर, तो दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये हमारा तीसरा है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो ये है हमारा, विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं। विश्व की भलाई का ध्यान रखें, प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती जो सदा से चली आ रही। तो इसमें हम लिखेंगे दीपक और तूफान की कहानी से आशय है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने अच्छे कार्यों को जारी रखना चाहिए। अगला है, जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्ण सी जल रही है, जलती रहेगी। इस पंक्ति का आशय है, अच्छा नीचे भी है, दीपक की यह सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है।
तो इस पंक्ति का आशय है कि जब दीपक जलता है तो यह साहस और प्रेम का प्रतीक बनता है और उसकी लौ अमर रहती है, जिससे हर समय प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है शब्दों के रूप, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अमावस का अर्थ अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता में खोजकर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। जैसे कि पहला मैंने लिख रखे हैं, दिया का दीप, उजेले का उजाला, अनगिन का अनगिनित, दिन का दिवस, सिल का सिला, धरा का धरती। अगर आप लोगों को कुछ और मिले तो आप लोग अपने लिख सकते हैं। अगला है अर्थ की बात। पहला का है, जलाते चलो ये दिए इसने भर भर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए। इस शब्द को के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, अपने समूह में चर्चा कीजिए। तो ये आपको सिर्फ पढ़ना है, चलो की जगह रहो। और क्या अंतर आएगा भाई, रहो लह में से कोई अंतर नहीं आएगा, बट उसके वाक्य में अंतर आ जाएगा। खा है, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल जाता है। जी हाँ, जैसे चलो की जगह रहो बदल कर देंगे, तो चलने का आशय होता है कहीं चीज चलना, और रहने का मतलब होता है रहना। तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, उसकी सुंदरता में भी अंतर आ जाता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों में के सामने लगभग समान अर्थों वाले शब्द कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए, बहाते चलो, नैया, नाव या नौका, तो नैया होगा। बहाते चलो नैया तुम वह निरंतर। देखो, बहाते चलो दीप तुम वह निरंतर, तो नैया है, दीप तो है नहीं। कभी तो तिमिर का तट, तीर या किनारा, तो किनारा। ये सब पर्यायवाची हैं, ये तीनों पर्यायवाची हैं, तट तीर किनारा। अगला है रहेगा धरा धरती भूमि, तो रहेगा धरा पर, दिया एक भी यदि, क्योंकि धरती से लह नहीं बनेगी। रहेगा धरती पर दिया, रहेगा भूमि पर दिया, तो लह नहीं बन रही। कभी तो निशा को प्रातः सुबह या सवेरा, सवेरा मिलेगा। अगला है जला दीप पहला तुम्हीने, अंधकार तिमिर अंधेरा, तिमिर की चुनौती, अव्वल प्रथम पहली। बात जो शब्द है उनका अर्थ एक ही है, लेकिन फिर भी प्रथम इसमें फिट है। प्रतीक, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ होता है रात, सवेरे का अर्थ होता है सुबह। याद रखिएगा, ये पर उसके विलोम शब्द में आपसे पूछे जाएंगे। आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके बताइए कि निशा और सवेरा का इस पंक्ति में क्या क्या अर्थ हो सकता है। संकेत, निशा से जुड़ा अंधेरा, सवेरे से जुड़ा उजाला। तो देखिए, आप लोगों को सिर्फ इसमें लिखना नहीं है, चर्चा करनी है कि रात और सुबह जो इसमें पंक्ति में दी गए हैं, तो उन शब्दों का जैसे अनुभव करती है। कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया। किसके लिए किया गया था? रात का शब्द किया गया था बुराइयों का लिए, सुबह का प्रतीक था अच्छाइयों के लिए। तो चलिए, निशा से जोड़ा अंधेरा और सवेरे से जोड़ा उजाला। कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए, इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। चलिए, मैं इसमें कुछ लाइनें लिख देती हूँ, वरना फिर मैंने मैसेज करेंगे मैडम ये वाले में क्या लिखें, तो इसलिए मैं लिख देती हूँ। अभी यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि एक दिन अंधकार निशा का अंत होगा और उसे उजाला सवेरा मिलेगा। आप ये लिख लीजिए इसमें। अगला है सवेरा के, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, जैसे दिए इसमें बॉक्स में कुछ शब्द हैं जो सवेरा और निशा, निशा मीन्स रात, इन दोनों के हैं। तो हमें एक पर्यायवाची एक तरह से बोल सकते हैं, तो हमें इनके अलग अलग करके लिखने हैं। चलिए, तो लिख देते हैं। जैसे दिए, तो इसमें हम सवेरा में लिखेंगे, जैसे पहला दिए इसी में आएगा। नेक्स्ट अंधेरा अमावस्या नीचे जाएगा, अब आएगा इसमें पूर्णिमा। दिवस इसी में आएगा, दिवस दिन को ही बोलते हैं। तिमिर, तिमिर अंधेरा का है। नाव इसमें आएगा। किनारा, किनारा भी इसमें आएगा, किनारा अपना। और शिला, शिला नहीं आएगा। ज्योति, ओके ज्योति आएगी, ज्योति में इसमें उजाले
सवेरे की मतलब होता है। उजेला भी इसमें आएगा, उजेला। और नेक्स्ट इसमें आएगा लौ। ओके। स्वर्ण, स्वर्ण भी इसी में आएगा, स्वर्ण। नेक्स्ट है हमारा निशासन, तो छोटा कर लेती हूँ जिससे पूरा इसी में दिखे। ओके। इसमें आएगा अब अंधेरा, अमावस, तिमिर, शिला, तूफान एंड जलना, बुझना। सेकंड, इसमें एक बादल कम है और इसमें ज्यादा है। मैं एक सेकंड चेक कर लेती हूँ, शायद इधर का अगर कोई हो तो नहीं गया जल्दबाजी में। बुझना, जलना, नहीं, सब सही है। तूफान, अमावस्या, तिमिर, बुझना, अंधेरा, शिला। ओके। नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए, अब इसमें हम ना पार्ट 3 में ये सब कवर करेंगे, क्योंकि अभी चैप्टर तो खत्म हुआ नहीं, चैप्टर काफी बड़ा है, तो कितना बड़ा वीडियो करें, इसलिए हम इसको पार्ट 3 में कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।